आई एम सचिन कुशवाहा, द ग्रेट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे रूल्स फॉर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कि आखिर जो आप लोग नोमेनक्लेचर करते हैं उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि नहीं होते हैं, और होता है तो क्या होता है। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आईयूपीएससी, इसमें एक नया टर्म दिख रहा होगा आईयूपीएससी। आईयूपीएससी क्या होता है? तो देखिए आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी यह एक इंटरनेशनल यूनियन है जो क्या करता है, कंपाउंड के नामकरण करने का कार्य करता है, कुछ रूल देने का काम करता है, जिससे दुनिया का सभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी दुनिया के सभी केमिस्ट्री में आने वाले कंपाउंड का नामकरण किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करने से पहले इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जिसका बार बार यूज होता है, उसके बारे में समझ लेते हैं कि आखिर वह क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है रूट वर्ड। क्या लिखा हुआ है? रूट वर्ड। अब ये क्या होता है? तो जब आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें कार्बन कार्बन की संख्या आएगा, कार्बन कार्बन का क्या आएगा? संख्या आएगा, या फिर कह सकते कार्बन का चयन आएगा। उसी कार्बन के चयन को हम लोग कहते हैं रूट वर्ड। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है सफिक्स। सफिक्स और एक और टर्म होता है प्रीफिक्स। सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है? तो प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब पहले, यानी जो पहले लगेगा उसको हम लोग कहेंगे प्रीफिक्स। क्या कहेंगे? प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब अंत में, प्रीफिक्स पहले, पहला क्लास में पहले लोग पढ़ते हैं, याद करेंगे हम लोग ऐसे ही कि प्रीफिक्स का मतलब पहले। अब देखिए जो सफिक्स होता है क्या होता है, सब चीज समझ में आएगा, अभी बस इंट्रो देख रहे हैं। सफिक्स होता है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा का होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? तो नेचर ऑफ कार्बन चेन, आखिर जो कार्बन कार्बन का चेन है वह किस नेचर का है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यानी कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग को कौन बताता है? नेचर ऑफ कार्बन, यानी प्राइमरी सफिक्स कहेंगे उसको। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? ए एन ई, डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई, और इसके लिए वाई एन ई। तो यह जो हम लोग यूज कर रहे हैं यही सब हम लोग कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स से दुनिया का जितना भी फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड यानी OH, CHO, COOH, यह सब जो भी फंक्शनल ग्रुप आता है वो सब सेकेंडरी सफिक्स होता है। क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स। क्या क्या पढ़े वो देख लीजिए। रूट वर्ड, यानी कार्बन कार्बन के चैन को हम लोग रूट वर्ड कहते हैं। सफिक्स दो प्रकार के होते हैं, सफिक्स यानी अंतिम में लगने वाला, प्रीफिक्स जो पहले लगता है। प्रीफिक्स पहले जो लगेगा वो हो सकता है मिथाइल हो, यानी सब्स्टिट्यूएंट साइड चैन, साइड चैन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। तो चलिए इन सबों के बारे में जानते हैं। देखिए क्या है प्रीफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में देखिए बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन चैन, यानी कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाएगा, अभी जस्ट बताएं। देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसके लिए क्या जोड़ देते हैं बता दीजिए? ई एन ई, वाई एन ई, यानी सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन ई एन ई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई। कोई दिक्कत? सेकेंडरी सफिक्स ऑल फंक्शनल ग्रुप, जो कि देख लीजिए OH, CHO, CO, COH। प्रीफिक्स जो पहले लगता है कौन कौन आ सकता है? तो ऑल सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन लाइक अल्काइल ग्रुप या फिर हाइलोजन। हाइलोजन बोले तो ग्रुप नंबर 17, जैसे फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए यूज करते हैं हम लोग प्रीफिक्स में फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, इसी तरह से आयोडीन के लिए आयोडो। यहां पर देखिए अल्काइल ग्रुप, अल्काइल याद कीजिए, अगर CH3 लगा हो तो इसको कहते हैं मिथाइल, CH3CH2 लगा हो तो इसको कहते हैं इथाइल। अगर 4 कार्बन का लगा हो तो ब्यूटाइल, 3 का हो तो प्रोपाइल, 5 का हो तो पेंटाइल, यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, यह सब क्या होते हैं? हमारे प्रीफिक्स होते हैं जो पहले लगते हैं। जब भी हम नामकरण करेंगे तो एक बात पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। उसके बाद लिखते हैं मेन चैन, मेन चैन वही रूटवर्ड, मेन चैन। तब हम लोग जोड़ते हैं सफिक्स को। किसको जोड़ते हैं? सफिक्स।
यही हमारा तरीका होगा हर एक जगह। सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखेंगे, उसके बाद मेन चेन में कितना कार्बन है उसको लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग सफिक्स का यूज करेंगे और यहीं पर दो सफिक्स मिलेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम लोग आते हैं रूल्स पर। कुछ रूल्स है, वैसे तो बनाने के लिए बहुत सारा रूल्स बनाया जा सकता है, लेकिन जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं उस रूल्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला रूल्स क्या कहता है, द सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज कॉल्ड मेन चेन। यानी अगर आपके पास कार्बन कार्बन का चेन है तो उसमें सबसे जो कंटिन्यूअस सबसे लॉन्गेस्ट जो कार्बन का चेन होगा उसको हम लोग कहते हैं मेन चेन, या तो उसी को कहते हैं पेरेंट चेन। क्या कहते हैं? पेरेंट चेन। देखिए कैसे, एग्जांपल से समझिए। ये मान लेते हैं कार्बन कार्बन का चेन है, ठीक है, ये भी देखिए कार्बन का चेन है, ये भी देखिए कार्बन का चेन है। देखिए ध्यान से, इस कार्बन में देखिए सबसे कार्बन का सबसे लंबा चेन ढूंढिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी सबसे लॉन्गेस्ट कौन दिख रहा है? तो 5 कार्बन का चेन मिल रहा है हमें सबसे लॉन्गेस्ट, तो इसको हम लोग कहेंगे मेन चेन। क्या कहेंगे? मेन चेन। और ये जो दो बच जाता है जो साइड में लगा होता है इसी को कहते हैं साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन, या फिर इसी को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। कोई दिक्कत है? कार्बन के सबसे लॉन्गेस्ट चेन इसमें ढूंढिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का सबसे लॉन्गेस्ट दिख रहा है, तो ये हुआ आपका मेन चेन MC, और इसको क्या कहेंगे? साइड चेन यानी SC। SC का मतलब साइड चेन मान लीजिए। सब्स्टिट्यूएंट इसमें खोजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 का सबसे लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है। अब जो बच गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहेंगे साइड चेन। कोई दिक्कत है? अब देखिए दूसरा का रूल, लॉन्गेस्ट चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। जो आप लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर वह वहां पर 2 या 2 से अधिक लॉन्गेस्ट चेन बनता है तो आप प्रियोरिटी उसको देंगे जिसमें साइड चेन ज्यादा होगा। कैसे? वो देखिए, मान लेते हैं कार्बन कार्बन का ये चेन है हमारे पास। अब यहां पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें ध्यान से देखिए, मान लेते कुछ ऐसे है, देखिए 1 2 3 4 5 6 ई भी है, 1 2 3 4 5 6 ई भी है। फर्क क्या है? अगर हम लोग इसको मानते हैं मेन चेन तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट एगो बनेगा जो कि ये दिख रहा है। अगर हम लोग इसको न बना करके सब मेन चेन हम लोग इसको बनाते हैं तो ध्यान से देखिए, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिला, तो मेन चेन हमें उसे बनाना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लगा हो। तीसरा का क्या है? नंबरिंग इज डन। अब हमारा मेन चेन का तो सिलेक्शन हो गया कि किसको बनाना है, अब हमारा बात आता है नंबर का। किसका? नंबर का। क्या करें हम लोग, नंबरिंग किधर से करें? तो देखिए, नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूएंट गेट लोवेस्ट नंबर। हमें नंबरिंग उधर से करना है जिधर से जो साइड चेन है सब्स्टिट्यूएंट वो नजदीक मिलेगा। कैसे? हो देखिए, मान लेते हैं कार्बन कार्बन का चेन है, दिख रहा है, ये भी कार्बन कार्बन का चेन है। जल्दी से देखिए, अच्छे से देखिए, ये देखिए कार्बन कार्बन का चेन है, देखिएगा 1 2 3, सबसे पहला रूल है मेन चेन को सेलेक्ट करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 वाले को मेन चेन बना लिए। अब काउंटिंग किधर से करना है, इधर से उधर से, तो जिधर से नजदीक मिलेगा 1 2 3 4 पर, इधर से जा रहे तो 4 कदम, इधर से जा रहे तो 2 कदम, कितना पर? 2 पर, तो हमारा काउंटिंग इधर से सही है, सबकी इधर से गलत है। इसमें बताइए, मेन चेन ए हो गया हमारा सबसे लॉन्गेस्ट चेन, काउंटिंग इधर से 1 2 3 4, 1 2 3, इधर से कितना पर? 4 पर, जो कि गलत है, जबकि इधर से आने पर 3 पर, जो कि सही है। इसमें बताइए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 का मेन चेन हो गया। सब्स्टिट्यूएंट किधर से? 1 2 3 4 पर, 1 2 3 पर, तो इधर वाला सही और जबकि इधर वाला गलत। तो इस तरह से हमारा रूल है। थर्ड नंबर रूल देख लिया हम लोग। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर रूल में। देखिए रूल नंबर 4 कहता है
If two or more substituent are present, then we follow the lowest sum rule. तब हम लोग लोवेस्ट सम रूल को फॉलो करेंगे. कब? जब हमारे पास एक या एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट होगा. देखिए यह सब कंपाउंड में एक से ज्यादा है कि नहीं सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन, तो इसमें हम लोग लोवेस्ट सम रूल. सर अब लोवेस्ट सम रूल क्या होता है? तो लोवेस्ट का मतलब होता है नजदीक, कम, और सम का मतलब तो जोड़ना. यानी अगर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को जोड़ते हैं और जो सबसे कम आएगा उधर से हम लोग पीरियोडिटी देंगे काउंटिंग का. कैसे वो देखिए. सबसे पहले इसमें मेन चेन हमारा कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन का मेन चेन है, यानी ये सब साइड चेन है. अब हमारी बात रही काउंटिंग का. काउंटिंग इधर से कि इधर से, तो देखिए एक से 1 2 इधर से जा रहे तो 2 पर, इधर जा रहे तो 3 पर. तो इस केस में एक से ज्यादा वाले केस में हम लोग लोवेस्ट सब रूल का फॉलो करेंगे. जो सबसे पहले इधर से बताइए, 1 2 3 4 5 6 इधर से कर रहे तो कहां कहां सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है? एक देखिए मिल रहा है कहां पर? 2 पर, एक मिल रहा है 4 पर. दोनों को जोड़िए कितना आया? 6 आया. अब एक बार इधर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 एक आ रहा है 3 पर. देखिए इधर से 3 पर सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद कितना पर? 5 पर. जोड़िए कितना हुआ? 8 हुआ. अब जो हमारा सबसे कम आएगा, सबसे कम वाले तरफ से हम लोग काउंटिंग करेंगे और ज्यादा वाला गलत है. तो 6 और 8 में सबसे कम कौन है? 6 है, तो हम लोग उधर से प्रायोरिटी देंगे. इसमें बताइए मेन चेन यह हुआ, काउंटिंग किधर से? तो जोड़िए पोजीशन, 1 2 3 4 5 6. देखिए 2 पर है, फिर 3 पर है, 4 पर है. इस बार इधर से गिनिए, 1 2 3 4 5 6. इधर से 3 पर, 4 पर और 7 पे. 3 और 2 5 4 9, 7 3 10 और 4 14. 9 और 14 में सबसे कम कितना है? 9 या 14? तो 9. तो 9 किधर से था? इधर से था. तो इधर से जाने वाला हमारा काउंटिंग सही है, जबकि इधर से आने वाला गलत है. इसमें बताइए इधर से कि इधर से. तो सबसे पहले मेन चेन देखिए कितने कार्बन का? 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन का मेन चेन है. ध्यान से देखिएगा, मेन चेन सेलेक्ट करने सीख जाइए अच्छे से. अब देखिए इधर से कि उधर से, तो गिनिए 2 3 4 5 6 7. एक है 2 पर, एक है 4 पर, 6 होता है. इधर से गिनिए 1 2 3 4 4 पर, 5 6 7 पर, 11. यानी ये वाला हमारा काउंटिंग सही है, जबकि ये वाला गलत है. काउंटिंग करने आ गया. अब देखिए अगला क्या कहता है, इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट अपीयर 2 3 4 देन यूज डाई ट्राई टेट्रा. अगर दो या दो से या फिर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट एक ही जैसा आता है, तो उस समय हम लोग किस चीज का यूज करेंगे? 2 के लिए डाई का, 3 के लिए ट्राई का, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा. इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे. यानी अगर एक ही जैसा, जैसे अगर 2 दर्जन की बात होता है तो हम लोग कहते हैं 2 दर्जन, 3 दर्जन, 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी. उसी तरह से हम लोग जब भी नाम लिखेंगे तो वहां पर 2 के लिए डाई का, 3 के लिए ट्राई का, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ऐसे दिखाते हैं. कोई दिक्कत? अगला देखिए रूल नंबर 6 कहता है, इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अपीयर इन मेन चेन देन फॉलो द अल्फाबेटिकली. फॉर एग्जांपल देखिएगा, अगर हम कहे कि ये देखिए है, अगर मान लेते हैं इधर भी देखिए, यहां सी, यहां सी, यहां सी, यहां सी. इस केस में देखिए, दोनों के केस में देखिए तो ध्यान से, अगर यहां भी देखिए एक कार्बन का चैन और बनाते हैं, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन. हमें काउंटिंग करना है. क्या करना है? काउंटिंग करना है. बताएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6. अगर हम इसको मेन चेन बनाते हैं 6 कार्बन का, कितने का? 6 कार्बन का. तो देखिए 1 2 2 पर क्या है? मिथाइल है. यहां पर देखिए 1 2 3 3 पर क्या है? इथाइल है. अगर इसको हम यहां न लिख करके यहां लिख देते तब यहां होता, तब क्या होता? 1 2 3 2 पर मिथाइल, 1 2 3 4 4 पर इथाइल. तो इस केस में हम लोग काउंटिंग उधर से कर रहे हैं जिधर से नजदीक मिल रहा है. लेकिन जब अगर सेम पर आ जाए,
यानी मिथाइल भी आ जाए, इथाइल भी आ जाए, तो उस केस में हम लोग किसको देंगे? मान लेते हैं कहीं पर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, एक उदाहरण देखिएगा, इसको देख लेते हैं 1 2 पर। यहाँ देखिए 1 2 3, 3 पर क्या है? इथाइल है। यहाँ 1 2 3, 3 पर क्या है? मिथाइल है। तो इस केस में हम लोग कैसे देखेंगे? पहले किधर से काउंटिंग करेंगे? इधर से उधर से। तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक मिलेगा वो भी कौन सा? सेम। देखिए यहाँ पर अल्फाबेटिकली देखेंगे। कैसे देखेंगे? अल्फाबेटिकली। तो आप लोग बताइए ई और एम में सबसे पहले कौन आता है? तो ई आता है, तो हमारा काउंटिंग इधर से होगा। इसमें देखिए, इसमें बताइए 1 2, 2 पर मिथाइल है, 2 पर क्या है? मिथाइल। इधर से 2 पर इथाइल है। तो अब हम काउंटिंग किधर से करेंगे? तो जिधर से अल्फाबेटिकली देखिए ना जी, इधर एम इधर ई, ई पहले की एम, ई की एम, तो ई, तो इधर ई वाले की तरफ से हम लोग काउंटिंग करेंगे। कोई दिक्कत? अब हम लोग रूल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। वो क्या कहता है? देखिए, इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन मेन चैन देन गिव द प्रायोरिटी टू लोएस्ट रूल। यानी अगर आपके कार्बन के चैन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो आप प्रायोरिटी उधर से देंगे जिधर से डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक मिलेगा। कहां मिलेगा? नजदीक मिलेगा। देखिए कैसे, ये देखिए मेन चैन हमारा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, डायरेक्ट सिंगल का चैन है। ये देखिए 1 2, इधर से जा रहे थे 2 पर डबल बॉन्ड, इधर से जा रहे थे 1 2 3 पर। तो आप बताइए किधर से करेंगे? जिधर से नजदीक मिलेगा। तो हमारा नजदीक 1 2 3 4 5, और इधर से कर देंगे तो 1 2 3 4 5। अब आप बताइए इधर से कि इधर से, इधर से कि इधर से। तो इधर से देखिए 2 पर और इधर से देखिए 3 पर, तो किधर वाला नजदीक है? तो इधर वाला नजदीक है, तो इधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे, जबकि इधर से नहीं करेंगे। इसमें बताइए, यहां देखिए 2 पर है, कितना पर है? 1 2 3 4 5। इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 3 पर है, 2 पहले की 3, यानी इधर वाला कि इधर वाला? किधर वाला? तो जिधर से नजदीक, इधर देखिए 2 पर, तो 2 वाला सही, जबकि इधर वाला गलत। इसमें बताइए किधर से? 1 2 3 4 पर, इधर एक ही पर, तो इधर वाला सही है कि नहीं है? नजदीक मिल रहा है। इसी तरह से आप लोग एक करेंगे, किधर से? डायरेक्ट लिख रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, किधर होगा बताइए तो 1 2 3 4 पर, इधर से 2 पर, 2 पहले की 4, गिनती में 2 पहले की 4, तो 2, तो 2 पर, यानी इधर वाला काउंटिंग सही है आपका। काउंटिंग करने सीख गए। जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक मिलेगा उस सब्स्टिट्यूएंट का कहानी। मल्टीपल बॉन्ड रहेगा तो जिधर से डबल और ट्रिपल बॉन्ड नजदीक मिलेगा उधर से हम लोग काउंटिंग का प्रायोरिटी देते हैं। अगला देखिए क्या है, इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन एडिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट के साथ है तो आप प्रायोरिटी किधर देंगे? देन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड गेट द लोएस्ट पोजीशन। इस केस में भी आप डबल और ट्रिपल को वैल्यू ज्यादा देंगे। कैसे? वो देखिए, अगर मान लेते हैं यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर CH3 है, यहां देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH, यहाँ CH3 CH3, एक और है। चलिए इतना ही से समझ जाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। इसमें देखिए 1 2, 2 इधर से जा रहे थे 2 पर डबल बॉन्ड, इधर जा रहे थे 2 पर अल्काइल ग्रुप यानी सब्स्टिट्यूएंट है। तो काउंटिंग किधर से करना है? जिधर से आपका डबल बॉन्ड नजदीक मिलेगा। सब्स्टिट्यूएंट का वैल्यू खत्म। कहा जाता है एक इंसान होता है उससे VIP इंसान आ जाता है तो उसका तो वैल्यू खत्म होता है ना। तो सेम कंडीशन यहां पर भी होता है। अब इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 का मेन चेन है। इधर से चलते हैं तो 1 2, 2 पर डबल बॉन्ड, इधर चलते 1 2 3 4 पर डबल बॉन्ड। तो आप बताइए किधर से? इधर से उधर से? तो आपको साइड चेन का वैल्यू खत्म हो गया है, अब वो ऑडियंस बन गया, सेलिब्रिटी नहीं रहा। अब यहाँ सेलिब्रिटी डबल बॉन्ड है, तो हमारा काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, इधर का 1 2 3 4 5 6, इधर का। दोनों में सही कौन है आप लोग बताइए? इधर वाला कि उधर वाला? तो जिधर से नजदीक मिल रहा है इधर वाला सही, जबकि इधर वाला गलत। कोई दिक्कत है? काउंटिंग कर सकते हैं आप लोग? तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि आखिर हम लोग क्या सीखे हैं, ठीक है? उसका नाम करेंगे। मान लेते हैं CH3 है, CH2 CH, यहां पर लगा हुआ है CH3 है।
बताइए इसका नाम क्या होगा, बताइए तो सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए काउंटिंग उधर से करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक मिलेगा, किधर से 1 2 पर, नजदीक है कि नहीं है। तो हमारा क्या नाम हो जाएगा, तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है, प्रीफिक्स का यानी अल्काइल का, तो क्या नाम क्या हो जाएगा, 2 पर क्या है मिथाइल, 2 पर क्या है मिथाइल। टोटल कार्बन कितने का है 5 का, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा पेंटेन, क्या हो जाएगा पेंटेन। इसी प्रकार से अब इसका देखते हैं नाम क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। 1 2 इधर से जा रहे थे 2 पर मिथाइल, इधर से जा रहे थे 1 पर डबल बॉन्ड, तो मिथाइल और डबल बॉन्ड में किसका प्रियोरिटी, डबल बॉन्ड का, यानी हमारा काउंटिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5। चलिए तो अब बताइए सबसे पहले किसका नाम लिखिए, तो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट का, सब्स्टिट्यूएंट कितना पर है 4 पर है, तो 4 उसके बाद हाइफन देंगे, क्या देंगे हाइफन, पिछले ही वीडियो में बताए थे हाइफन देंगे। उसके बाद एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे मीथ है तो मिथाइल, मीथ है तो मिथाइल। टोटल कार्बन कितने का है 5 का, 5 के लिए क्या होगा पेंट। अब कैसा बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग देखिए कार्बन कार्बन के बीच, तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, कौन सा पोजीशन पर, तो 1 पर है, तो 1 आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं ENE। चलिए इसका नाम बताइए, टोटल कार्बन कितना है, तो टोटल कार्बन देखिए 5 है, 5 के लिए क्या होगा पेंट। अब देखना है बॉन्डिंग कार्बन कार्बन के बीच, देखिए यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है डबल बॉन्ड। नजदीक देखिए किधर से 1 2 1 2 3, इधर से जा रहे 2 पर, इधर जा रहे थे 3 पर, तो इधर वाला हमारा काउंटिंग सही होगा। चलिए कितना पर है 2 पर, तो हम लोग पोजीशन बताएंगे कि आखिर जो 2 पहिया मिल रहा है अपाची मिल रहा है वो कहाँ है, 2 पहिया कितना पर 2 पर। अब क्या डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं ENE। सेम इसका बताइए, इसमें मेन चेन सेलेक्ट कीजिए, यहाँ CH3 होगा, मेन चेन सेलेक्ट कीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का मेन चेन दिख रहा है। अब काउंटिंग किधर से, इधर से कि उधर से, तो जिधर से नजदीक मिलेगा 1 2, तो यहाँ पर देखिए अगर आप चाहे तो लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कर सकते हैं और जोड़ करके देख सकते हैं कि किस में जोड़ने के बाद कम आएगा, उधर से आप प्रियोरिटी देंगे, लेकिन आप करके देखते रहिएगा, लेकिन आएगा ऐसा ही 3 पर। अब बताइए 2 पर और 3 पर क्या है मिथाइल है, कै गो हुआ 2 गो हुआ, तो याद कीजिए 2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, तो लिखेंगे पोजीशन बताइए 2 पर है, तो उसके बाद कॉमा कितना पर है 3 पर है, तो 2 और 3 लिख दिए, कै गो है 2 गो है, 2 के लिए क्या लिखते हैं डाई, क्या है 2 गो तो मिथाइल, तो लिखेंगे मिथाइल। टोटल कार्बन कितना है 5 है, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, 5 के लिए पेंट होता है। अब कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्डिंग है सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे ANE। कोई दिक्कत बनेगा आगे। चलिए इसका बताइए, मेन चेन यह होगा, देख लीजिए गिन करके, सबसे कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन मेन चेन, इधर से गिनिए 1 2 3 4 1 2 3, इधर से जा रहे तो 3 पर क्या है 2 कार्बन के लिए, तो 2 कार्बन के लिए इथाइल कितना पर 3 पर, 1 2 3 पर क्या है इथाइल है। टोटल कार्बन कितने का है 4 5 6 के लिए क्या होता है हेक्स। अब हेक्स है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। चलिए इसका बताइए, इसका बताइए, ये तो आप लोग बना सकते हैं, सेम इसके जैसा है, इसके जैसा बना सकते हैं ना, 2 गो है तो 2 के लिए, तो आप लोग इसको बनाएंगे आप लोग के लिए A नंबर आप लोग के लिए है। चलिए इसका नाम बताइए, तो ए भी आप लोग बनाएंगे B, ए भी इसको बताइए 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या होगा पेंट होगा। अब देखना है बॉन्डिंग कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, लेकिन कौन सा पोजीशन पर, जल्दी जल्दी अब बताइए 2 पर, तो 2 पर क्या हो जाएगा ENE। इसका बताइए, इसका आप लोग कमेंट में बताएंगे, जो भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप लोग जरूर उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, क्योंकि जितना ही ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मेरे बनवाने से कुछ नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, आइडिया क्रिएट होगा कि आखिर कैसे। रूल रेगुलेशन याद नहीं किया जाता है, वो रटने वाला चीज नहीं है, वो भूलने के बाद, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब जानते क्या है, तो इन केस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के चैन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट एक ही बार रूल को देख लेते हैं और प्रैक्टिस करते जाएंगे, जहां पर भूलेंगे वहां पर तो आपके पास रूल रहेगा ही। तो ये देखिए रूल है, सबसे पहले रूल को देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पहला रूल कहता है
सिलेक्शन ऑफ मेन चेन इन्वॉल्विंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी आपको मेन चेन उसको बनाना है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता हो, इन्वॉल्व हो, ठीक है। अगला देखिए क्या है, इन केस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड यूज सफिक्स, अगर आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड को इन्वॉल्व किए हैं तो डबल बॉन्ड के लिए भी सफिक्स चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी सफिक्स चाहिए। तो डबल बॉन्ड के लिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। ये तो आप लोग पहले से जानते हैं कि डबल बॉन्ड के लिए हम लोग जोड़ते हैं ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, ठीक है। अगला देखिए, गिव द नंबरिंग अवे गेट लोवेस्ट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब सर ये कौन सा बॉन्ड है? मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी एक से ज्यादा बॉन्ड जो होते हैं, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, इन सबों को कहा जाता है एक साथ मल्टीपल बॉन्ड। क्या कहा जाता है? मल्टीपल बॉन्ड। तो अगर आपकी चैन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसमें हम लोग लोवेस्ट को फॉलो करेंगे, यानी लोवेस्ट पोजीशन देखेंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का लोएस्ट पोजीशन, यानी हम लोग काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से आपका मल्टीपल बॉन्ड नजदीक मिलेगा। कहां मिलेगा? नजदीक, नियर मिलेगा। अगला क्या है, इन केस ऑफ 2 और मोर मल्टीपल। अब क्वेश्चन उठता है सर अगर एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होगा तब क्या करेंगे? तो उस केस में जो हम लोग यूज करते हैं 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, यहां पर भी यूज करेंगे। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ETC। समझ में आया? अगला, गिव द फर्स्ट प्रीफरेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन केस ऑफ बोथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब मान लेते हैं सर अगर किसी कार्बन चैन में डबल और ट्रिपल दोनों होगा, एक ही पोजीशन पर, 2 पर मान लेते हैं डबल भी और 2 ही पर ट्रिपल भी, एक तरफ से 2 पर, एक तरफ से 2 पर ट्रिपल, तो क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में आपको 2 पहिया वाले को यानी डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देना है। क्योंकि आप सोचिए अगर आप ही से क्वेश्चन रहेगा कि सर बताइए कि आपको जाना है डाल्टन, कहीं जाना है शहर, कहाँ जाना है? शहर जाना है, और आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है अपाची 2 पहिया वाला, एक है 3 पहिया वाला ऑटो। आप किससे जाना पसंद करेंगे? एकदम लाजमी सी बात है कि आप अपाची से ही जाएंगे ना। तो अपाची से जब जाएंगे, यानी अपाची कितना पहिया? 2 पहिया, तो याद कर लेंगे इस तरह से कि ऑटो और अपाची की जब भी बात आएगा तो हम चूज किसको करते हैं? अपाची को, यानी 2 पहिया को प्रीफरेंस ज्यादा देंगे एज कंपेयर टू थर्ड। अगला देखिए, कहां तक? यहां तक, इन केस ऑफ मोर मल्टीपल बॉन्ड देन यूज द डाई ट्राई टेट्रा ETC एडिशन ए टर्मिनल ऑफ फ्रूट। देखिए अगर मान लेते हैं आपके पास कार्बन कार्बन का चैन है, किस चीज का चैन है? कार्बन कार्बन का, और उसमें जो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं 2 से ज्यादा आ सकता है, अभी जस्ट पढ़े हैं। जब आएगा और जब डाई ट्राई टेट्रा का आप यूज करेंगे तो उससे पहले एक चीज जोड़ना है, क्या? रूट चैन में यानी मेन चैन के नामिंग में अंतिम में टर्मिनल में ए जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ए। कैसे? मान लेते हैं 4 कार्बन का है तो 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट, और 2 आ गया डाइन, ट्राइन, टेट्राइन, पेंटाइन, तो उस केस में यहां पर ए जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ए। उसी तरह से पेंट होगा तब तो ए जोड़ करके बना देंगे पेंटा। क्या बना देंगे? पेंटा। 6 का होगा तो हेक्सा। कोई दिक्कत है? अब हम लोग इसी पर बेसिस प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग भी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जुगाड़ करके और बनाते रहेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं और एक एक तरफ से एक एक कंपाउंड का नामकरण करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले एक ही काम करना है, आपको मेन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी सबसे मैक्सिमम कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन कितने का है? 6 का है। अब दूसरा का काम क्या करना है? तो आपको काउंटिंग करना है कि काउंटिंग किधर से, इधर से या फिर इधर से, या तो आप इधर से कर सकते हैं या तो इधर से। तो रूल क्या है? तो आप काउंटिंग उधर से कीजिए जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक मिलेगा। क्या मिलेगा? मल्टीपल बॉन्ड नजदीक। तो इधर से देखिए 1 2 3, 1 2 3, कहीं से जाइए कोई दिक्कत नहीं है, यानी इधर से आएंगे तो 3 पर, इधर से जाएंगे तब। तो इसके बाद आप देखिए कि सब्स्टिट्यूएंट किधर वाला में आ रहा है। अगर मान लेते हैं किसी को कार मिल गया है, क्या मिल गया है? कार, और सोफा भी मिलेगा तो क्या नहीं लेना पसंद करेंगे? पसंद करेंगे।
तो उसी तरह से 1 2 3 इधर से जा रहे तो अपाची भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अपाची भी। लेकिन इधर जा रहे तो अपाची तो मिल ही रहा है, साथ में सोफा भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सोफा। तो चलिए 1 2 3 4 5 6। अब नाम लिखने की बारी। तो नाम लिखना एकदम आसान है। सबसे पहले किसका नाम लिखना है? प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स में क्या? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कितने कार्बन का है? 1 कार्बन का है। पोजीशन बताना जरूरी है, कौन सा पोजीशन पर है? तो देखिए 2 पर है, उसके बाद हाइफन। क्या है इसका नाम? क्या है? तो 1 कार्बन है तो मिथाइल, तो लिखेंगे मिथाइल। अब देखिए टोटल कार्बन कितने का? 6 का, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा? हेक्स। अब हेक्स हो गया। हर एक जगह देखिए बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या है? सिंगल बॉन्ड यानी ANE। इसका नाम बताइए। टोटल देखिए मेन चेन ही है। टोटल कार्बन कितने का? 5। 5 के लिए होता है पेंट। अब काउंटिंग। काउंटिंग सबसे रूल यही है, पहले मेन चेन, उसके बाद काउंटिंग, उसके बाद देखना है कि आखिर कौन सा कहाँ है। तो 1 2 3 4 पर, 1 पर इधर से आ रहे हैं तो 1 नंबर पर ही अपाची मिल रहा है, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन। इधर से जा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, तो हम किधर जाएंगे? जिधर से नजदीक मिलेगा। तो यानी कितना पर? 1 पर। क्या? ENE। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स इन। अगर आप चाहे तो यहाँ पर 1 नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नहीं दिए तो उससे भी यही पता चलता है कि आपका पहला पोजीशन पर ही है। इसमें बताइए, सबसे पहले मेन चेन बना लेते हैं। ये रहा आपका मेन चेन। काउंटिंग किधर से? 1 2 3, 1 2 3, इधर से भी इधर से भी। लगता है एक कंपाउंड और एक कंपाउंड सेम है। सेम ही है ना? तो इसका आप लोग खुद कर लेंगे। चलिए इसका बताइए। ये तो आसान वाला है। 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या होता है? पेंट। अब काउंटिंग किधर से? जिधर से नजदीक मिलेगा। मल्टीपल बॉन्ड। 1 2 3 पर, 1 2 पर, कितना पर? 2 पर। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं? YNE, तो लिख देंगे YNE। इसमें बताइए टोटल कार्बन कितने का? 5। 5 के लिए पेंट। अब यहां पर सिचुएशन होगा जो कि अभी आप लोग को नहीं आता होगा, लेकिन आज के क्लास में आ जाएगा। देखिए 1 पर जा रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड, 1 पर जा रहे हो तो डबल बॉन्ड। तो अब बताइए, आपके पास अपाची और टेम्पो दोनों है। 3 पहिया, 3 पहिया ऑटो, 2 पहिया अपाची। किससे जाएंगे? एकदम आजिम से बात है कि आप अपाची से जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, कितना पर? 1 पर डबल बॉन्ड और 4 पर। अब कुछ लोग क्या करेंगे, सर पहले लिखे किसको? किसको लिखे? तो लिखने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अल्फाबेटिकली देखिए। अल्फाबेटिकली यानी सबसे पहले बताइए, डबल बॉन्ड के लिए ENE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। आप बताइए E पहले आता है कि Y? कौन आता है पहले? पहले E। पोजीशन किसका कहाँ है वो मैटर नहीं करता। जब भी आपको लिखने की बारी आएगा तो आप हमेशा एक ही रूल फॉलो करेंगे, वो है अल्फाबेटिकली के ABCD में सबसे पहले कौन आता है। तो बताइए डबल बॉन्ड के लिए ENE, YNE, कौन आता पहले? ENE, यानी हम लोग डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे। कौन सा पोजीशन पर है? 1 पर है, तो डायरेक्ट 1 लिख भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं ENE। अब जब भी अगला किसी और को जोड़ना होता है, सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ना होता है, तो प्राइमरी सफिक्स से ई को हटा देते हैं। किसको हटाते हैं? ई को। अगर बीच में नंबर टर्म नहीं है तब तो ई को हटाएंगे। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखना है? YNE। कितना पर? 4 पर। तो 4 पर क्या हो जाएगा? YNE। कोई दिक्कत? इसमें आइए, टोटल कार्बन गिनिए 5। 5 के लिए क्या होता है? पेंट। अब देखिए कै गो है? डबल बॉन्ड है, 2 गो है, मल्टीपल डबल बॉन्ड 2 गो है ना। 2 के लिए हम लोग तो डबल बॉन्ड के लिए 2, 2 के लिए क्या? डाई। तो 2 के लिए डाई। पोजीशन बताइए इधर से किधर से? तो 1 2 3 4 5। पहला 1 पर, दूसरा का कितना पर? 3 पर। तो एक बात याद कीजिए, इसी रूल में अगर 2 डाई ट्राई टेट्राइन आइन आएगा तो हमें रूट में ए जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ए जोड़ना है। तो क्या हो गया? पेंटा 1 3 क्या? डाई इन। कोई दिक्कत है? इसका नाम बताइए। ए आसान वाला है, आप लोग खुद बनाएंगे। इसका हम ए नंबर देते हैं। ए आप लोग बनाएंगे। ए भी देखिए बनेगा, लेकिन बना देते हैं हम। बताइएगा, बताइए क्या होगा नाम इसका? 1 2, 2 पर मिथाइल। लोएस्ट लोकेंट रूल, सम रूल, जो भी अप्लाई करना है कीजिए। ऐसे अगर काउंटिंग कीजिएगा तो ऐसे ही आएगा, आप लोग करके देख सकते हैं। इधर का काउंटिंग सही है। कितना पर है? 2 पर और 3 पर है। 2 और 3 पर क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम है मिथाइल। तो देंगे 2, 3। अब हाइफन का यूज करेंगे। क्या? कै गो है? 2 गो है। 2 के लिए डाई। क्या है?
मिथाइल है। टोटल कार्बन कितने का? 5 का। 5 के लिए पेंट, हर एक जगह सिंगल बॉन्ड ANE। कोई दिक्कत है? डबल बॉन्ड होता तो ENE, उसका भी पोजीशन लगाते हैं। ए भी आप लोग से बनेगा, बनाइए जल्दी जल्दी बनाइए, सब बनेगा। ए भी देखिए बनाइए। इसमें कितना कार्बन है? 3 और 3 6। 6 के लिए क्या होता है? हेक्स। क्या होता है? हेक्स। अब बताइए काउंटिंग इधर से कि उधर से? तो जिधर से नजदीक मिलेगा, हमारा रूल यही होगा कि पहले देखना है कि जिधर से नजदीक मिलेगा, और जब सेम पर मिल रहा है तब हम लोग अल्फाबेटिकली देखेंगे। तो देखिए 1 2 2 पर डबल बॉन्ड, 1 पर ट्रिपल बॉन्ड, तो काउंटिंग किधर से? इधर से। 1 2 3 4 5 6। अब बताइए लिखना किसको सबसे पहले है? यहां पर आइन है YNE कि ENE? तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली ENE। तो ENE वाला कितना पर? 4 पर, तो 4 ENE। अब एक और जोड़ना है, एक और जोड़ने के लिए एक को हटाना होगा, लेकिन अगर नंबर आप देते हैं तो हटाने की जरूरत नहीं है। तो इसको अगर हम लोग हटा करके क्या लिखें? कितना पर? 1 पर आइन। क्या हो जाएगा? आइन। सेम इसी तरह से इसका बताइए। टोटल कार्बन कितना? 5। 5 के लिए पेंट, ये तो सिंगल बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड है, एक पर ही है, काउंटिंग इधर से होगा। तो साफ साफ दिख रहा है, चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं कि मेरा काउंटिंग इधर से कीजिए। कितना पर? 1 पर आइन। इसी को आप ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, गलत नहीं है। आप पोजीशन दिखाएं, इसमें नहीं दिखाया है। 1 दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग बेसिक चीज सीख लिए कि आखिर हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे कैसे करने वाले हैं। एक बार आप लोग को याद दिलाते क्या क्या कर रहे हैं। रूल अगर सबको एक साथ कंक्लूड किया जाए तो देख रहे होंगे, सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? मेन चेन। उसके बाद आपको क्या करना है कि काउंटिंग करना है, और काउंटिंग का कुछ रूल देख लिया आप लोग, उधर से करना है जिधर से नजदीक मिलेगा, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या तो सब्स्टिट्यूएंट हो। और अगर सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड दोनों है तो इस केस में आपको डबल बॉन्ड ये सब को प्रायोरिटी ज्यादा देना है। अब क्वेश्चन फिर से, सर डबल और ट्रिपल दोनों होगा तब एक ही पोजीशन पर, इधर से 2 पर डबल, इधर से 2 पर ट्रिपल, तो इस केस में आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि अपाची और ऑटो में आप प्रायोरिटी दे रहे हैं अपाची को। किसको? अपाची को। समझ में आया? और उसके बाद जब भी नाम लिखने के समय, नाम लिखते समय आप साइड चेन को, चाहे वो कोई भी साइड चेन हो, उसका नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद वर्ड रूट का नाम लिखेंगे यानी मेन चेन का नाम लिखेंगे, तब आप प्राइमरी सफिक्स यानी अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है उसका पोजीशन देकर के नाम लिखेंगे, तब आप सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिखेंगे। इसी तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर खत्म किए, और जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन छोड़ा गया उसको आप लोग बनाएंगे। तो अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह इस बार भी एक 2 लाइन आप लोग के लिए, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, यानी जो भी डर है, गम है, दुख है, वो सब कहाँ है? आपके अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख। आप जो अपने दिमाग को बना दिए हैं कि हमसे ये नहीं होगा वो नहीं होगा, उससे बाहर आइए। आपके अंदर भी बहुत चीज भरा हुआ है, एक सिकंदर है। यानी जब आप बाहर निकल करके देखिएगा तो आप खुद में एक सिकंदर है, क्योंकि इस धरती पर बिना काम का कोई नहीं आता है। तो इस तरह के लिए आज के लिए बस इतना ही।